नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज बात करेंगे इस वीडियो में हम ऑरिग्रो इंडिया लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, सबको पता है कि ऑरिग्रो इंडिया लिमिटेड में 2 दिन तेजी 3 दिन गिरावट सिलसिला जारी है। यहाँ पे कुछ अपडेट था, उसको डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, क्या मुझे इसमें क्या करना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं मेरा लॉस हो रहा है, कुछ बोल रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट भी हो रहा है, तो मैं क्या करूं, क्योंकि अब फिर से कंपनी में शुरू हो गई गिरावट यहाँ पे। तो कमेंट भी दोस्तों एक तरह से बोलोगे तो सही आ रहे हैं यहाँ पे। कमेंट जो आ रहे हैं कंपनी कंपनी के ऊपर वो सही आ रहे हैं यहाँ पे। क्या करूं मैं। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा यहाँ पे। लेकिन अभी की स्थिति देखो पहले आप यहाँ पे, कंपनी में जो अभी की स्थिति चल रही है वो देखो आप यहाँ पे। अब 0.70 पे चल रही है कि 9 जनवरी क्लोजिंग है फ्राइडे की। आज संडे हो गया और कल मंडे है। तो क्या कंपनी का सर्किट खुल सकता है यहाँ पे। ये कमेंट बार बार आ रहा है कि क्या कंपनी का सर्किट खुल सकता है यहाँ पे। तो देखो, ये कोई नई बात नहीं है, सर्किट खुल सकता है। ये बात आप भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ, क्योंकि देखो कंपनी चाहे ना उस दिन अपना सर्किट खोल सकती है। क्योंकि पहले तो लगातार तेजी फिर गिरावट, तेजी गिरावट। और इसी में दोस्तों कंपनी के ऊपर डील, ब्लॉक डील, बल्क डील, ये भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव असर पड़ता है इसका। आपको पता है ना, यहाँ पे जब कंपनी में लगातार तेजी थी ना, उस टाइम पे एक दो बार बल्क डील हुई थी। और डील अगर दिखाऊं मैं आपको यहाँ पे, तो आप कहोगे इतनी डीले कैसे हो रही है इस कंपनी में। देखो, ये शॉर्ट टाइम के लिए हो रही है। ये क्यों हो रही है, समझो इसको। देखो, इस चार्ट को देखो आप यहाँ पे। ये इसलिए डील हो रही है यहाँ पे, या बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं। ये बल्क डील वाले हैं तो हेवी क्वांटिटी 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख से ऐसे क्वांटिटी में लोग शेयर ट्रेड करते हैं। ये कंपनी आई है, जो भी बड़ी कोई कंपनी आई है। क्लियर है यहाँ पे। ये पहले आप यहाँ पे 5 डे का चार्ट देखो। 2.5 से 3% गिरावट कंपनी में दर्ज हुई है पिछले 5 डे में। क्लियर है। 1 महीने का देखो आप यहाँ पे कितनी गिरावट है, 1.5% की। जबकि कंपनी लगातार गिरावट में गई थी और फिर तेजी आई यहाँ पे, फिर गिरावट फिर तेजी। जबकि अभी रिसेंटली कंपनी 0.50 से उठ के गई थी 1 रुपए पे। देखो आप यहाँ पे, देखो फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, तेजी फिर गिरावट। 2 दिन तेजी आ गई कंपनी में। फिर कंपनी ने क्या साबित किया है, यही बात तो निवेशक समझ नहीं पा रहे हैं कि 1 2 दिन तेजी आ गई कंपनी में। 0.70 पे गई कंपनी, फिर 0.77 पे गई, फिर शुरू हुई गिरावट यहाँ पे। इसका मतलब कंपनी साबित क्या कर रही है, यही बात तो निवेशक के समझ में नहीं आ रही। 1 2 3 देखो, 3 दिन तेजी आई यहाँ पे, देख लो। 1 2 3, फिर 2 दिन गिरावट। अब कल मंडे है, तो क्या मंडे से लगातार तेजी आ सकती है कंपनी में। देखो, वो तो मंडे का पता लगे आपको कि मंडे को क्या होगा। क्योंकि अगर मंडे को वॉल्यूम हेवी हुआ तो कंपनी के लिए प्लस पॉइंट बनेगा। अगर वॉल्यूम हेवी नहीं हुआ तो फिर हर बार जो नेगेटिव पॉइंट बन रहा है कंपनी के लिए, वो सिलसिला जारी रहेगा यहाँ पे। ये बात आप बिल्कुल भी मत भूलना यहाँ पे। बाकी जिन जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है, वो तो एक ही बात बोल रहे हैं कि क्या ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड पे भी सेलिंग करनी चाहिए, अभी बाइंग करनी चाहिए यहाँ पे। तो देखो, अभी खरीदारी करनी नहीं दोस्तों, अभी अवॉइड करो इसको। क्योंकि सर्किट देखो आप यहाँ पे, सर्किट लोअर सर्किट है। सर्किट लिमिट कितना है, 5% का। जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा, डेटा पड़ा है अपने पास कि 5% का सर्किट लिमिट चल रहा है कंपनी में। तो क्या सर्किट लिमिट बदल सकता है, इसका नहीं बदलेगा। आखिर क्या अपडेट है इसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। देखो, एक अपडेट देखो आप यहाँ पे, कुछ अपडेट भी है। वो एक लुमिनरी क्राउन कंपनी की अपडेट भी चल रही है इसके ऊपर। वो तो एक्सेप्ट कर लिया कंपनी 2 रुपए के भाव से, लेकिन 2 रुपए के भाव से हुआ एक्सेप्ट वो, लेकिन उसके बाद गिरावट। अभी रिसेंटली कंपनी ने 6 जनवरी को अपडेट दिया था, अनाउंसमेंट कार्बन कृषि एआई। अब देखो, मुझे ये बात बोलने जरूरत नहीं दोस्तों कि ये कंपनी एआई में गई, बिल्कुल गई है यहाँ पे। मतलब एक बार सोचो आपकी, हर एक कंपनी खुद को अपग्रेड कर रही है, एआई में जाने का फैसला कर रही है। इसका भी ये फैसला काफी अच्छा है। ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड ने भी एक अच्छा फैसला किया है। और कंपनी ने एक अच्छा एक काम किया है कि कम से कम उसने भी एआई में जाने का फैसला कर लिया है। कृषि, कार्बन कृषि एआई कार्बन क्रेडिट प्लेटफॉर्म्स पायलट लॉन्चेड, इलुस्ट्रेटिव 1 लाख से फार्मर्स, पोटेंशियल USD 2 6 मिलियन क्रेडिट, रुपीज 16 से 50 करोड़ का। देखो, उससे पहले अपडेट थी कंपनी की बोर्ड मीटिंग का अपडेट था 29 नवंबर दिसंबर का, सॉरी, क्योंकि ये दिसंबर नहीं, सॉरी, इसका एक बार याद रखना आप डेट इसकी।
26 दिसंबर था। ये डेट बाद में चेंज हुआ, पोस्टपोन हुआ 26 दिसंबर की डेट, और फिर आपके पास नई डेट आई यहाँ पे 29 दिसंबर। डेट देख लो आप यहाँ पे। बोर्ड एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल LOI फ्रॉम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, नो बोर्ड सीट्स कंसिडरिंग राइट इश्यू QIP प्रोपेंटियल अलॉटमेंट। इसमें कंपनी बोला है कि आप जो एक लुमिनरी क्राउन कंपनी उसने खरीदने का बोला है, खरीद लो, लेकिन हम आपको इसमें बोर्ड सीट नहीं देंगे। मतलब कंपनी बोला बोर्ड सीट नहीं देंगे, इसमें नो बोर्ड सीट्स। क्या होता है एक बार इसको देख लो, नो बोर्ड सीट्स, इसको देख लो आप यहाँ पे। बाकी कोई खास अपडेट नहीं है कंपनी के ऊपर। वॉल्यूम दिखाऊं मैं आपको यहाँ पे, लेकिन ESM स्टेज 1 में चल रही कंपनी। लॉन्ग टाइम में शॉर्ट टाइम किस में है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि इसमें चल रही, तो यहाँ पे जाओगे आप तो इसका शायद इसमें और ये इसमें अवेलेबल नहीं होगा, तो इसका सर्किट लिमिट देख लो। सर्किट लिमिट कितना है, 5% का है, बिल्कुल 5% का है। लॉन्ग टाइम शॉर्ट टर्म है वो अपडेट नहीं है इसके ऊपर। हालांकि ये तो अपडेट मार्केट में कंपनी में चलेगा ना, मार्केट रन करेगा, उस दिन पता लगेगा आपको कि कंपनी में क्या हो रहा है। सर्किट लिमिट का कोई इसका अंदाजा ये नहीं है कि किस लिस्ट में चल रही कंपनी। बाकी जिन जिन लोगों ने ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड निवेश कर रखा है वो एक ही बात बोल रहे हैं, क्या कंपनी गलत थी? गलत नहीं, दोस्तों कंपनी काफी अच्छी है यहाँ पे, काफी अच्छा रिकॉर्ड है कंपनी का। ये बात आप भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ। बाकी कंपनी को कोई अपडेट नहीं दिखाई शो हो रहा है यहाँ पे, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। हाँ, खास करके एक बार कंपनी का वॉल्यूम देख लो। 22 लाख का वॉल्यूम है फ्राइडे को, 0.15 करोड़ की वैल्यू हुई थी इस वॉल्यूम की। बाकी इसकी प्रोफाइल देख लो, क्वालिटी लीड्स विथ इंडस्ट्रीज वगैरह वगैरह, ये देख लो एक बार आप इसको। ये काम का देख लो इसका, ये भी कमोडिटेड टू हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट वगैरह, ये काम सही है। गेट इन टच कुछ ऐसा अपडेट दिया है इसने, देख लो प्रोफाइल देख लो आराम से। ये गैलरी देख लो, गैलरी चाहो तो यहाँ पे इसका गैलरी देख लो यहाँ पे, ये देख लो प्रोफाइल देख लो, ये काम कर रही कंपनी देख लो। सब ये AI जनरेटेड पिक्चर है यहाँ पे, देख लो ये, देख लो ये देख लो, देख लो डबल रिटर्न आ गया ये। बाकी कंपनी की जो स्थिति मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। एक बार कंपनी में कितने बायर बैठे हैं वो भी देख लो, कितने सेलर बैठे हैं वो भी देख लो, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये कंपनी में ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड में अभी ये स्थिति चल रही है यहाँ पे। जाओ तो इसको देख लो यार। बाकी सर्किट लिमिट पर दिखाऊं मैं लाइफ टाइम का आपको, तो वो भी देख लो लाइफ टाइम का यहाँ पे। 0.51 में थी कंपनी, उसके बाद कंपनी 0.92 पे गई यहाँ पे, उसके बाद गिरावट भी आई, तेजी भी आई, सिलसिला जारी है यहाँ पे। बाकी इधर दिखाओ मैं आपको, तो इंटरडे का चार्ट देख लो यहाँ पे एक बार, देख लो। ये गजब का चार्ट है इंटरडे का यहाँ पे। पहले तो लगातार गिरावट गिरावट गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, फिर अपर से लगा कंपनी 0.50 से कंपनी 1 रुपये पे गई यहाँ पे, उसके बाद गिरावट हुई यहाँ पे, फिर 3 दिन तेजी आई कंपनी में, फिर 2 दिन गिरावट आई यहाँ पे। कल का मंडे को क्या सर्किट खुल सकता है? तो देखो, ये तो कल पता लगा कि वॉल्यूम में अगर तेजी मिलेगी तो सर्किट खुल सकता है। अगर वॉल्यूम में गिरावट मिलेगी तो सर्किट खुलने की उम्मीद कंपनी से नहीं रहेगी यहाँ पे। आओ तो इसको अब एक बार देख लो यहाँ पे। डाउन जाऊंगा मैं तो ये वॉल्यूम हुआ कंपनी का, डाउन जाऊंगा मैं तो ये डेटा 100% बाइंग का है यहाँ पे। बाकी बल्क डील दिखाऊं मैं आपको, तो 7 जनवरी को डील हुई थी बल्क डील यहाँ पे, फिर भी कंपनी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है वॉल्यूम का। बाकी डील हुई थी यहाँ पे, लेकिन कोई वॉल्यूम का असर कंपनी के ऊपर नहीं पड़ा है यहाँ पे। चाहो तो एक बार आप इसको सही से देख लो।